हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैथ्स लैब एक्टिविटी क्लास 12 में हम नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में आज पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड एनालिटिकली द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड ऑल्सो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो हमको यहाँ क्या करना है, हमें एक फंक्शन यहाँ पे गिवन है एफ एक्स, एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी पर हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पॉइंट सी पर हमको देखना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और एफ सी पर हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अगर तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी में हमको यही चेक करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आता है मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, पेपर चाहिए, पेन चाहिए और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में तीन चीज़ें चाहिए, पेपर, पेन एंड। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। फंक्शन हमने क्या लेट किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स इज़ नॉट इज इक्वल टू 4। जब एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है तब हमने फंक्शन की वैल्यू क्या ली है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। और जब एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 10 है। एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। हमने फंक्शन क्या कंसीडर करा है, एट एक्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 4 पे। जब एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। और जब एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 10 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इससे कुछ चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी है, सी की वैल्यू हमने 4 ले रखी है। अब हमको क्या देखना है, सी के नियर देखना है, सी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमको देखना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। अब सी की वैल्यू 4 है, तो जब सी की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 के क्या करेंगे हम, 4 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो इसके लिए हमने क्या करा, टेक सम पॉइंट्स ऑन लेफ्ट एंड सम पॉइंट्स ऑन राइट साइड ऑफ सी। सी की वैल्यू हमने यहाँ क्या ली है, 4 ली है, विच आर वेरी नियर टू सी। नियर टू सी मतलब जो सी के बिल्कुल पास है। हमने सी की वैल्यू 4 ली है तो 4 के नियर अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से पॉइंट्स आएंगे, अगर हमने क्या करा है, वैल्यू हमने क्या ली है, 4 ली है, तो 4 के लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट क्या हो जाएंगे, जो इसके बिल्कुल पास हो, 3.9 हो जाएगा, 3.99 हो जाएगा, 3.99 हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यूज़ हमको लेनी है। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4.01 हो जाएगा, 4.001, 4.001 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स पे हम वैल्यू लेते हैं एक्स की और उस पर हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स each of the point consider in step 2 above. Record the values of the point left and right side of C as x and corresponding value of x इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो हमें क्या करना है, जो अभी मैंने बताया आपको कि 3.99 हम 9 वैल्यू ली हमने, 3.99 ऐसी राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज़ ली हैं और फिर उनको हमने क्या करा है, एक टेबल में अरेंज कर लिया है। अब टेबल हमने क्या बनाई है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हमने एक्स की वैल्यू ली हैं जो नियर हैं 4 के, ठीक। तो 3.9, 3.99, 3.999 ऐसे ही हमने आगे तक ये फिल कर लिया। अब हमको पता है जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, जब x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। तो यहाँ क्या काम करेंगे, हम x की वैल्यू 3.9 लगाएंगे इस फंक्शन में। तो 3.9 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 3.9 माइनस 4, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू लगाएंगे, फिर और नेक्स्ट वैल्यू लगाएंगे। सारी वैल्यूज़ अब इससे फंक्शन में रख के हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे पास जो यहाँ पे फिलअप है इनको भरेंगे। तो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर रखी है और टेबल को कंप्लीट कर रखा है। तो इसमें हमने क्या करा, पहले मैंने वैल्यू ली थी 3.9, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है, 7.9। ये 7.9 कहाँ से आई है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 में एक्स की वैल्यू 3.9 रखने पर कैलकुलेट करी है। ऐसे ही 3.99,
फिर उसकी वैल्यू आई 7.99, 3.999 रखा है एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है 7.999 आई है। तो ऐसे ही आगे तक हमने टेबल फिल कर लिए लास्ट तक। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब x की वैल्यू क्या हो रही है 4 को टेंड कर रही है, 4 की ओर अग्रसर हो रही है, 4 की तरफ जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 7.9, 7.99, 7.999। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे 8 के नियर जा रही है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, जब x की वैल्यू 4 के पास यानी लेफ्ट हैंड वैल्यू हमें मिल गई। लेफ्ट हैंड वैल्यू फंक्शन की कितनी हो गई 8 हो गई। इसके बाद इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए एक टेबल बनाएंगे। राइट हैंड साइड के लिए क्या, जब x की जो वैल्यूज़ हैं 4 के राइट हैंड साइड में हमको लेनी है, तो राइट हैंड साइड में 4 से थोड़ी सी ग्रेटर होंगी। 4.1 ले लिया, 4.01, 4.001, 4.001, ऐसे ही आगे हमने कुछ और पॉइंट्स ले लिए। अब क्या करना है हमको, इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू फिर से 4 के इक्वल नहीं है। तो जब 4 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x² माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x के प्लेस में क्या लगा देंगे 4.1, x के प्लेस में 4.1, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर 4.01 लगाएंगे x के प्लेस में, फिर कैलकुलेट करेंगे। उस तरीके से हम इस टेबल को फिल करेंगे। तो मैंने फिल कर रखी है, कैलकुलेशन करके फिल कर रखा है इसको। तो जब x की वैल्यू हमने 4.1 ली तो फंक्शन की वैल्यू 8.1, जब 4.01 ली तो फंक्शन की वैल्यू 8.01। ऐसे ही आगे तक हमने सारी वैल्यूज़ को फिल कर लिया है। तो हमने क्या देखा, जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर फंक्शन की वैल्यू आप देखोगे, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग फंक्शन की वैल्यू 8 आ रही है। यानी राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड की जो लिमिट है, हमने राइट हैंड साइड की जो वैल्यू फाइंड करी है फंक्शन की, यानी फंक्शन f(x) की, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8। और लेफ्ट हैंड साइड की भी कितनी आई थी 8 आई थी। तो इस तरीके से हम ये टेबल पूरी कंप्लीट कर लेंगे, फिल कर लेंगे। अब हम क्या, हमने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन, अब नेक्स्ट हेडिंग आएगा ऑब्जर्वेशन। तो हमने इसमें क्या क्या देखा वही हमें को यहाँ पे केवल इसको कंप्लीट करके फिलअप्स को फिल करना है। मैंने फिलअप्स फिल कर दिए हैं। पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ f(x) अप्रोचिंग टू 8 एज x टेंस टू 4 फ्रॉम द लेफ्ट। अभी हमने देखा था पीछे जो हमने टेबल देखी, तो हमने क्या देखा कि जब 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जब x की वैल्यू 4 को अप्रोच कर रही है, यानी 3.99 था, 3.999 था, तो 4 के अप्रोच करी थी, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही थी 8 को। फिर नेक्स्ट टेबल में हमने क्या देखा, राइट हैंड साइड की, यानी 4 के राइट हैंड साइड में हमने वैल्यूज़ देखी, जब 4.1, 4.2, लेकिन नियर तो क्या है उसको हम 4 ही मानेंगे। तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है 8 आ रही है। इसका मतलब इन दोनों से हमने क्या रिजल्ट निकाला, x लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस का मतलब हमको पता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, यानी 4 से छोटी लिमिट। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। और जब x क्या है टेंड कर रहा है 4 प्लस को, यानी 4 से जब वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, तब भी 8 आ रही है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है दोनों की वैल्यूज़ कितनी आ रही है 8। तो दोनों इक्वल हो गई। अब बात आती है हमको एट x इज इक्वल टू सी पर चेक करना है। c क्या है हमारे पास 4 है, तो हमने लिखा नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 4 f(x) इज इक्वल टू कितना हो गया 8। ये हमारा थर्ड का कंक्लूजन है। एंड f4 का मतलब क्या था, जो सेकंड वाला हमको सेकंड वाला जो फंक्शन गिवन था, जब लिखा था x इज इक्वल टू 4 था, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे लिए क्या लिखी हुई थी, फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई थी 10। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 10 हो गई। तो हमने क्या देखा कि लिमिट f(x), क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो लिमिट इक्वल है, क्या लिमिट f4 के इक्वल है, 4 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नो। तो हमारे का कंक्लूजन क्या निकला, सिंस लिमिट एफ सी इज़ नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), तो फंक्शन कैसा हो गया, नॉट कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 4 पे। तो अगर तीनों इक्वल होती, तीनों ये भी इक्वल हो जाता, तो हमारा फंक्शन कैसा होता, कॉन्टीन्यूस होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये जितने भी फिलअप्स हैं ये फिल करने हैं। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या आ गया, दिस एक्टिविटी इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करा है और इसको समझा है कि भाई कंटिन्यूटी एक पॉइंट पे कैसे हमारा वेरी करती है। तो इसको आपको मैथ्स लैब एक्टिविटी जो 4 है, इसको ध्यान से आपको अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है, और इसको एक बार और देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।